बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वो 9/2 है, जिसमें हमें एरिया फाइंड करना है, रकबा फाइंड करना है। रकबा फाइंड करने के लिए वो क्या कह रहा है, हमें किसी बंद शक्ल की चार दीवारी में गिरी हुई जगह को रकबा कहते हैं। रकबा की डेफिनेशन आ गई है। हम कुछ जो हमारे पास शेप्स होंगी आगे, एक ये स्क्वायर शेप है जिससे इसका रकबा फाइंड करना है, रेक्टेंगल शेप है, ट्राइंगल शेप है और सर्कल है। ठीक है, दायरा है, मुसल्लस है, मुस्ततील है और मरबा है। हम इसकी ना इन सब का ना रकबा फाइंड करेंगे और इसके डिफरेंट फार्मूले होंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास मुसल्लस के रकबे का, जिसमें क्या है, जिसमें 3 अज़ला दिए जाते हैं। आपके पास 3 साइडें दी होंगी, आपने ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों दी होंगी। ठीक है, फिर हम इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों साइडों को 2 पर डिवाइड किया तो हमें एस फाइंड हो गया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो आ रहा है उसका रकबे का फार्मूला ये एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट है। एक मतलब एरिया ने रकबा मालूम किया हमने। उसके बाद इसको याद रखना, हमने हीरोज़ फार्मूला भी कहा जाता है। और ये उस सूरत में जब आपके पास एक ट्राइंगल दी गई हो, उसकी तीनों साइडों आपको गिवन हो। एक एग्जाम्पल भी सर दी हुई, उसे देखिए तीनों साइडें दी हुई हैं, फिर उसको सॉल्व किया हुआ है। फिर नेक्स्ट वो बता रहा है कि इसका एक और मेथड भी है, एक और तरीक़ेकार भी है ट्राइंगल फाइंड करने का। उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुसल्लस हमारी कायम ज़ावी मुसल्लस हो तो हम उसके बाद से हमारे पास वैसे तीनों साइडें दी गई हैं, हमारे पास बतर भी है, अमूद भी है, कायदा भी है। इस बारे में हम 9.1 में पढ़ चुके हैं। तो अमूद और कायदा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रकबा फाइंड हो जाता है। हमारे पास ये ट्राइंगल एक दी हुई उन्होंने, तो ये हमारे पास बतर कहलाता है जो स्लाइड शेप में है, इसे अमूद कहते हैं और नीचे वाला बेस कहलाता है। इसमें एक 90 का एंगल हमें ज़ाहिर कर रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 4 टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसमें आपके पास 2 चीज़ें भी आई हुई ना, अमूद आया हुआ है और ये बेस में दिया हुआ है, ये अमूद है और ये बेस जिसे हम कहते हैं कायदा, ये दोनों दिए हुए तब भी आप रकबा मालूम कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, हमें मालूम करना है मुतवाज़िल इज़ला का, जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, डिब्बे शेप जैसी होती है। इसमें दरम्यान में एक लाइन लगा दी जाए जिसमें 2 ट्राइंगल बनती हैं। अब 2 ट्राइंगल में हमें पता है कि अगर आप वही ट्राइंगल वाला जो फार्मूला आपने याद किया उसे याद कर लें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब तब भी आ जाता है। जवाब को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुतवाज़िल इज़ला में हमारे पास देखें फार्मूला वही था हमारे पास ट्राइंगल का, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कायदा और अमूद आ रहा है हमारे पास। तो आपने इसका रकबा फाइंड किया है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो लिखा ट्राइंगल होगा ना बेटा, वो थोड़ी सी सलस बनाई हुई उसने। लेकिन जब मुतवाज़िल इज़ला का मालूम करना होगा आपने, तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसने एक और फार्मूला बताया, अगर कायदा या इर्तिफ़ा में फाइंड करना हो तो फार्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा। हमारे पास जो लंबाई है ना एज के लिए, जिसे हम अमूदी बुलंदी कहते हैं, इर्तिफ़ा का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास हमने फाइंड करना नेक्स्ट में मुसाविल इज़ला। एक हमारे पास ट्राइंगल जिसमें हमने बताया 4 टाइप्स होती हैं। तो ट्राइंगल ऐसी जिसमें मुसाविल इज़ला हो, यानी तमाम साइडें बराबर हों, तो फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखें बेटे, ये वाली बात हमने पहले हीरो फार्मूले में पढ़ी थी, वही बात उसने यहाँ पे दोहरा दी है और इन सब को प्लस करके उसने जो फार्मूला बनाया है ना, वो ये फार्मूला बनाया है कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट है और ए स्क्वायर है। ए एरिया के लिए एक साइड है, उसका स्क्वायर नीचे डिवाइडेड बाई 4 की है। इसका फार्मूला आप चाहें तो वो भी फार्मूला जो आपने पहले यूज़ किया वो यूज़ कर लेंगे, तभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला जो आपने याद करना है, जो मुसाविल इज़ला के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जो आपने याद रखना है, कामिज़ुल मुसल्लस में कामिल ज़ाविया के सामने वाला जो ज़िला होता है उसे वतर कहा जाता है। ठीक है, जो 90 का ट्राइंगल बनाते हैं ना बेटा, तो इस एंगल के जो भी सामने होगा ना वो हमेशा वतर होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बता रहा है कि अगर मुस्ततील का रकबा फाइंड करना हो, देखिए ये बेटा हमारे पास एक मुस्ततील शक्ल आ रही है। अगर आप इसे दरमियान में कर दो, लाइन लगा दो, तो ये एक 2 ट्राइंगल हमारे पास बन जाती हैं। तो आप अमूद और भी कायदे के साथ मल्टीप्लाई करके आप इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी जवाब आ जाएगा। हमें मुतवाज़िल इज़ला में पढ़ी है, उसमें भी कुछ इसी तरह की बात थी। लेकिन अगर आप यहाँ याद करना चाहें तो फार्मूला इसका लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये फार्मूला आसान से ही पहले आपने याद किया होगा, और लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने में एक मुतवाज़िल इज़ला बनाई है, उसमें भी आप कायदा और करके इसे मालूम कर सकते हैं। इससे ये भी फार्मूला वही वाला है, बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, जो हमने मुस्ततील में इस्तेमाल किया गया है। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो स्क्वायर शेप में आ गया। स्क्वायर शेप
हमारे पास जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं तो आप उसमें फार्मूला a बराबर है s स्क्वायर करोगे, यहाँ s बराबर है इसका a का स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमारे पास तभी जवाब आ जाएगा। तमाम साइडें हमारे पास लंबाई जब चौड़ाई करोगे तब भी उसका बड़ा जवाब आ जाएगा। जो हमने मुस्ततील में याद किया फार्मूला, सेम वही फार्मूला आप यूज़ कर लोगे। एक साइड ये देगी, एक साइड ये देगी, दो साइडें देगी हैं तो लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसके नीचे लिखा हुआ है रकबे की पैमाइश की इकाइयाँ मुरबा सेंटीमीटर, मुरबा मीटर, किलोमीटर, मुरबा किलोमीटर, ये तमाम हो सकती हैं। जब भी आप फाइंड करो तो ये इकाइयाँ, ये यूनिट्स आपने साथ लिखने हैं, इसके नंबर होते हैं, इसे याद से आपने जवाबात के साथ लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास सारे टॉपिक के कमरे की चार दीवारी का रकबा फाइंड करेंगे। कैसे कि फाइंड किया जाएगा तो ये इसका फार्मूला देखो, ये एक कमरा शेप बनाया हुआ है, इसमें लेंथ आ रही है, ब्रेथ है, फिर एल है, तो नज़र आ रहा है कि इसमें 3 टाइम एल आ रही है, यहाँ हाइट जो 3 टाइम आ रही है, इसमें जो हमारे पास इसकी ब्रेथ आ रही है वो भी 3 टाइम्स आ रही है तकरीबन। यहाँ पर देखें एल उसने 2 टाइम्स लिखा हुआ है, बी उसने भी 2 टाइम्स, लेकिन एच जो है 3 टाइम लिखा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई किया है, कुछ को प्लस किया है, तो कुछ इस तरह का फार्मूला हमारे पास बनकर आ गया कि 2 को मल्टीप्लाई की हाइट से और लंबाई और चौड़ाई को प्लस किया हमने। तो प्लस करने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी हाइट को तो फिर हमारा जवाब आ जाएगा। ये से नीचे फार्मूला इस्तेमाल करके हमें बताया भी कि एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास वो बता रहा है कि कुछ बातें जो आपने याद रखनी है। मुस्ततील के रकबे का फार्मूला पढ़ चुके हैं। मुस्ततील के वतर के लंबाई का फार्मूला जो है ना वो आप कैसे फाइंड करोगे, लंबाई और चौड़ाई का स्केयर लेकर उन्हें प्लस करोगे, साथ उसका स्केयर रूट लोगे तो हमारे पास वतर की लंबाई, सिर्फ वतर की लंबाई दी गई हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अहाते का फार्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या है। अब हमने अहाता जो ना बिल्कुल नहीं स्टडी किया, हमने रकबा स्टडी किया। तो अहाता आपने याद रखना, बाउंड्री को कहते हैं, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को हम अहाता कहते हैं। तो इसका फार्मूला में लंबाई चौड़ाई को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मरबे का रकबा हमने एरिया ए स्क्वायर कहलाता है, मरबे का ज़िला ए कहलाता है। वतर की लंबाई दी गई हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। मुरब्बा के लिए, मुस्ततील के लिए इसने ये बता दिए और मुरब्बा के लिए इसने ये बता दिया। मुरब्बा की चारों साइडें बराबर होती हैं। रकबे का फार्मूला अगर वतर दिया गया हो तो भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वतर की लंबाई ये वाला भी ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। ये सब टाइप्स हैं जिनको आपने याद रखना है बेटा। यहाँ पे अगर मुरब्बे का अहाता फाइंड करें तो 4 को इसके साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा। ये कुछ बातें थी बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो दायरा आ रहा है। दायरे का मुहित है और दायरे का रकबा है। मैंने अभी बताया था आपको, जो पैमाइश अंदर वाले हिस्से की होती है ना उसे रकबा कहा जाता है, लेकिन जो बाउंड्री होती है ना उसे अहाता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बेटा जो बाउंड्री है हम उसको मुहित कहेंगे। दायरे में उसका नाम मुहित हो गया है। फार्मूला उसका 2πr है। और रदास, ये दायरे का रदास है। आर जिसे हम कहते हैं जो हाफ होता है दायरे का, अगर मुकम्मल लगाओ तो वो तो कतर कहलाएगा, ठीक है, कुतर कहलाते हैं इसको ना। कतर जो है हमारे पास, जिसे डी डायमीटर कहा जाता है, आर रदास कहा जाता है। डायमीटर और ये आपस में हाफ इसका हो ना, तो डायमीटर का हाफ जो है रदास कहलाता है। ये रकबे का फार्मूला है πr स्क्वायर। ये मुहित का फार्मूला है, उसका जो किनारे हैं उसकी पैमाइश का फार्मूला जो है वो 2πr है। ये दोनों बेटा अपने याद करने हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पाई की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेटर में स्टोर होती है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन नंबर 22/7 है ना वो हमें दी जाती है। ये 3.17142 जो है हमारे पास, ये आपने दोनों बातें याद रखनी है क्योंकि ये बाज़ का ये याद नहीं होती, बाज़ का ये आपके पास कैलकुलेटर जो होता है उसमें से आप इसको फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट दायरे का अगर फार्मूला यूज़ करना है आपने तो आपने फार्मूला वही वाला है, लेकिन उसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाफ दायरा, जैसे देखिए ना ये हाफ दायरा हमारे पास आ जाएगा। तो इसका हाफ दायरे का भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ बातें थी बेटा, ये याद करेंगे आप इसे तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इन सब के लिए ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा लिखा हुआ है कि एक बरामदा है जो कि 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इस पर फर्श पर 5 मीटर और 6 मीटर की टाइल लगी हुई हैं और वो कितनी टाइलें लगेंगी अगर लगानी चाहेंगे तो हम, ठीक है। बस आपने याद रखना है कि ये एक बरामदा है जिसकी लंबाई जो हमारे पास है ना वो दे दी है, चौड़ाई उसने हमें बता दी है। अब वो कह रहा है इसका रकबा फाइंड करें। रकबे का जो फार्मूला पड़ा था ना वो लंबाई ज़रब चौड़ाई था, ठीक है। आपने लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है और फिर आप के पास आ रहा है 40 मीटर आ रहा है और इसके 15 मीटर आ रहा है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 मीटर स्क्वायर आपने याद रखना है। ऐसे लिखेंगे या आप मीटर स्क्वायर लिखोगे। इस सूरत में हमारे पास सॉल्व इसका जो है एरिया फाइंड हो जाएगा, इसे रकबा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइलें आ रही हैं वो भी उसने दिए हमें 6-5 के हिसाब से दी हुई है। देखिए ना हमारे पास दी हुई है 6 और 5 मीटर स्क्वायर, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई भी उसने हमें बताई हुई है।
तो हम क्या करेंगे कि टाइल का रकबा फाइंड करेंगे। तो एक टाइल का जो रकबा होगा वो भी हमने उसके लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ये भी हमारे पास आ गई है उसका मुकम्मल रकबा, और हमारे पास ये भी टाइल आ गई उसका रकबा क्या था। अब हम टाइलों की तादाद फाइंड करेंगे। तो टाइलों की तादाद के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को जो हमारे पास आई हुई हैं, 600 हमारे पास आया हुआ है और हमारे पास 30 आया हुआ है, आप इनको डिवाइड करोगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 3 2 से 6 आ जाएगा, 20 यानी 20 टाइल जो है ना वो हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी जो हम वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नंबर 2 में लिखा बेटा 18 मीटर और 28 मीटर एक जो है इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। एक घास वाला प्लाट है, उसके गेट में इतना चौड़ा रास्ता है जो 1 मीटर तकरीबन रास्ता है उसका, फिर 40 सेंटीमीटर। अब आपने एक बात याद रखनी बेटा कि यहाँ पर उसने सेंटीमीटर बताया हुआ है, यहाँ पे मीटर बताया हुआ है और हमारे पास यूनिट सेम होने चाहिए। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहरहाल हम इसको बड़े यूनिट में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बस टाइलों की तादाद ही बतानी है। एक मैंने आपको समझाने के लिए ना एक फिगर बनाई है यहाँ पर। देखिए ये हमारे पास ग्रास वाला प्लाट है जो 28 मीटर बड़ा है और उसके बाद 18 मीटर चौड़ा है। उसके बाद इसमें वो 1 मीटर के हिसाब से ना चारों साइड पर मौजूद है। लंबाई उसने बता दी, चौड़ाई बता दी है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, अंदर वाले का रकबा फाइंड करेंगे, फिर हम उसके साथ 1 मीटर उनको इजाफा करने के बाद फिर हम उसके बाद दोबारा में इसका याद करेंगे, दोबारा हम उसको मुकम्मल का जो है ना वो एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रकबा फाइंड करते हैं इसका 28 का और 18 का प्लाट का जो रकबा है ना वो फाइंड करेंगे। तो प्लाट के रकबे के लिए फार्मूला आप लगाओगे, वही लंबाई और चौड़ाई था हमारे पास। ठीक है, लंबाई को आपने चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 28 मीटर थी और हमारे पास 18 मीटर थी। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया प्लाट का रकबा। अब हमारे पास वो जो उसने बाहर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है ना उसके मुताबिक इसमें रकबा फाइंड करेंगे। तो उसकी लंबाई क्या होगी, वो जो रास्ता है यहाँ लिखो बिमा रास्ता लंबाई कितनी होगी। अब हमें पता कि लंबाई में 28 मीटर था, अभी 28 मीटर में उसने 1 मीटर यहाँ इजाफा किया, 1 मीटर यहाँ इजाफा किया, 1 भी प्लस करोगे 30 मीटर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह जो हमारे पास रास्ता की चौड़ाई होगी वो भी कुछ इस तरह ही होगी बेटा। हमारे पास 18 दी हुई है, इसमें भी अपने 1 प्लस करना है तो ये 20 मीटर हो जाएगी। ठीक हो, अब हमारे पास जो रकबा होगा रास्ते के साथ बिमा रास्ता, तो प्लाट का रकबा बिमा रास्ता। अब वो जो रास्ता उसे बनाया हुआ है उसके साथ उसके फार्मूला लगाएंगे, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे। इंग्लिश में लिख दी, आप उर्दू में लिख लें तभी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर के साथ तो हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया है उस प्लाट का बिमा रास्ते के मुताबिक आ गया। अब हमने टाइलें लगानी चूँकि इस रास्ते पे लगानी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस रास्ते का रकबा मालूम करना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, फिर हमारे पास ये रास्ता आ जाएगा, फिर हम उसको डिवाइड करके तो हम बताएंगे कि कितनी कितनी टाइलें उसमें लगेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे कि रास्ते का रकबा क्या है। तो रास्ते का रकबा जो था वो क्या था, हम 600 मीटर में से 504 में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 96 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब टाइल का रकबा क्या था, अब टाइल का रकबा मालूम करने से पहले हमें पता कि वो उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि 40 सेंटीमीटर से रकबा बताया था तो हमें पता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहा है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर का और जो मीटर का आपस में डिफरेंस है ना वो 100 का डिफरेंस है। अब हमने 100 से इसको डिवाइड किया लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहा है। ठीक है, सवाल में मैं आपको दिखाता भी हूँ फिर से कि वो सेंटीमीटर का स्क्वायर बता रहा है। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर फ्लो भी मुरब्बा सेंटीमीटर लिखा है, मुरब्बा तो मतलब इसका 2 है, डबल है, तो हमने इसको भी डबल से ही डिवाइड करना है। ये हमारे पास आ गया। अब जब हमने टाइलों की तादाद निकालनी बेटा, आपने याद रखना है कि जैसे पहले हमने डिवाइड किया था यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे कि 96 को हम डिवाइड करेंगे 40 के नीचे आ जाएगा
ये 100 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये 40 आ गए। अब हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। ये 10,000 हमारे पास ऊपर आएगा और 40 नीचे आ गए। अब जब आप इनको कटिंग करोगे तो 24,000 जो ना हमारे पास इतनी टालों की जो तादाद है ना वो हमारा बेटा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक कमरा है जो इतने मीटर लंबा इतने मीटर चौड़ा है। फिर आगे वो कह रहा है इसमें इतने रुपए के हिसाब से हमने वो कालीन बिछाना है, कितना खर्च आएगा। अब हमें पता है कालीन बिछाने के लिए हमें उसकी पैमाइश चाहिए। तो पैमाइश कैसी होगी कि हम रकबा फाइंड करेंगे और रकबा फाइंड करने का फार्मूला वही है लंबाई ज़रब चौड़ाई। हमारे पास जो आ रहा है 5.49 मीटर है और 3.87 मीटर है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.25 कर लें 246 कर लें इतने मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका रकबा। अब आपने क्या करना है बेटा, हमारे पास आ गया तो कालीन बिछाने का जो खर्च से बताया ना 1 मीटर का खर्च, जो कालीन बिछाने का जो खर्च है उसका उसने जो हमें बताया वो 10.50 है, इसे हम 10.5 रुपये कहते हैं तकरीबन हमारे पास है। उसके बाद वो दूसरा में कह रहा है कि अब हमने मालूम करना इतने मीटर का, तो हम 21.246 मीटर का ना हिसाब से खर्च मालूम करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हम 10.50 को 21.246 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने, जितना हमारे पास एरिया है रकबा है और जितने पैसे उसने पर मीटर के हिसाब से बताए थे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रुपये आ जाएंगे, कितना खर्च आ जाएगा तकरीबन जो ना 223 रुपये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि जवाब वो उसमें आ रहा है पॉइंट में आएगा तो हमने उसको कुछ जिस तरह लिख कर हमने आंसर निकाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि एक चावल का जो खेत है ना उसका रकबा 2.5 हेक्टेयर लिखा हुआ है। अभी अभी हेक्टेयर आ गया है, पहले हमने देखा इसका किलोमीटर देखा है, मीटर देखा है, सेंटीमीटर देखा है, अब उसने हेक्टेयर दे दिया मेरे पास यूनिट जो ना। जबकि इसने इजला की जो लंबाई है ना मेरे पास वो 3:2 लिखा हुआ है, यानी आप समझिए एक लंबाई एक चौड़ाई है लेकिन रेशियो में लिखे हुए हैं। उसके बाद इसका अहाता भी फाइंड करना है। अब अहाता मैंने जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैंने बताया था कि अहाता उसकी कॉर्नर उसके जो किनारे हैं उनका पैमाइश को कहते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मरबा मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 2.5 के साथ जो ना 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे अब इसको तो फिर बस 25,000 जो ना हमारे पास इतने मरबा मीटर यानी मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब रकबा हमारे पास खेत का आ गया है मीटर स्क्वायर के अंदर। अब हमारे पास जो उसने बता दी थी ना उसकी लंबाई हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे उन्हें 3 बताया था, हम उसे 3x कर लेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है उसको। 3 तो कुछ नहीं है तो हम उसे 3x कर लेंगे और जो चौड़ाई है ना बेटा उसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो 2x है, उसे 3 और 2 दिया हुआ था हमें। अब रकबे का फार्मूला मेरे पास, रकबा तो मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। अब रकबा जो आ रहा है वो आ रहा है 25,000 मीटर स्क्वायर, जबकि इसका फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई था। तो हमारे पास एक लंबाई और एक चौड़ाई आ रहा है तो हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ और हमारे पास ये 25,000 ऐसे ही आ गया। अब 3 2 से 6 आ गया और ये x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, जो 6 हमारे पास से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके इसको डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 25,000 को हमने डिवाइड किया 6 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो पॉइंट में आ रहा है, वो आ गया 4166.67। अब x हमें फाइंड करना है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से। अब हमारे पास जवाब जो आ जाएगा ना वो 64.55, तो हमारे पास इतना मीटर आंसर आ गया। अब ये x जो हमारे पास क्या है, एक तो 3x था एक तो 2x था। अब 3x क्या था, जो लंबाई थी, लंबाई हमारे पास थी 3x, तो 3x से मुराद क्या, 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64.55 के साथ तो हमारे पास ये लंबाई आ जाएगी। और चौड़ाई हमारे पास बेटा थी 2x, तो हमने 2x के साथ तो मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने इसी वैल्यू के साथ 64.55 के साथ, तो हमारे पास ये दोनों लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ आ जाएंगी। लंबाई हमारे पास आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गई 193.65, जबकि हमारे पास जो चौड़ाई थी ना इसकी बेटा वो हमारे पास आ गई है 129.10, इतने मीटर्स। ठीक हो गया, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर था ख़त्म हो गया, अब ये मीटर आ गया।
अब हमें कह रहा है इसका अहाता मालूम करें। जब हमने अहाता मालूम करना तो हमें पहले से उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या था, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, अब उर्दू में लिख लें बेशक इसको, लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई हमारे पास कितनी आ रही है, और ये 193.65। चौड़ाई हमारे पास कितनी आ रही है, 129.10। अब आपने दोनों को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ गया 645.50 मीटर। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा उसका अहाता, जो उसने अहाता फाइंड करने के लिए मैं कहा था, हमने वो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 4 में उसने रकबा मालूम करने के लिए कहा था, अहाता मालूम करने के लिए कहा था। पहले हमने लंबाइयाँ फाइंड की हैं, उसके बाद हमने इसका अहाता फाइंड कर लिया। ये इसका आंसर होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर बेटा 5 के अंदर लिखा हुआ एक मुरब्बा ग्राउंड है जिसमें इतना उसका रकबा बता दिया है। वो कह रहे कि आदमी को इसके 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इसके वतर के रास्ते से गुजरने में कितनी देर लगेगी, टाइम फाइंड करना है हमने। अब हमारे पास पहले इससे हमें पास उसकी साइड्स नहीं मालूम है, हमें रकबा तो दे दी है हमें पास। तो हमने एक फार्मूला जो पीछे पढ़ा था, मैंने जब आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा था तो मैंने पढ़ाया था आपको कि देखिए लिखा ना मुस्ततिल के वतर की लंबाई, मुस्ततिल हो ये मुरब्बा हो तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई का स्केयर लेकर उसका स्केयर रूट लेते हैं। तो ये बेटा आपने जब आपको याद नहीं होगा ना तो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट किया है, मुरब्बा का रकबा में बता दिया बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि वो हमें कह रहा है कि जो मुरब्बा शेप आ रहा है ना, जितनी शेप हमारे पास आ रही है मुरब्बा शेप की, तो उसके जो दरमियान में रास्ता ना, ये रास्ता है उसका जिसमें से उसने गुजरना है। तो इसमें वो कितना टाइम लगेगा इसको। अब ये चीज़ हमें दी हुई है और इसका रकबा दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का तो हमें पता नहीं है, पहले हम लंबाई और चौड़ाई फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि मुरब्बा शेप में जो लंबाई होती हैं वो तमाम साइडें बराबर होती हैं। तो जब हमने ज़िला की लंबाई फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे बेटा, 4500 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमारे पास एक साइड की लंबाई आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ आप लेना चाहें तो डायरेक्ट कर लें, यही लिख लें लंबाई हमारे पास। तो इसके इस पॉइंट में जवाब आएगा 67.08। ठीक है, अब हमने चाहिए तो क्या है, फार्मूला लगाना है वतर की, हमने वो जो मुरब्बे की वतर की लंबाई है वो फाइंड करनी है। तो वतर की लंबाई जब मालूम करेंगे बेटा तो वो क्या था हमारे पास, फार्मूला उसका लंबाई स्क्वायर था प्लस चौड़ाई स्क्वायर था और फिर इस पर स्क्वायर रूट भी था। लंबाई हमने बेफर्ज मैं 100 लगाता हूँ क्योंकि इस पर ये वाले लगाओगे तो स्क्वायर रूट आसानी से कटिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4500 के स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4, इसका स्क्वायर रूट भी था। ठीक है जी, 4 5 200 का स्क्वायर रूट का फिर स्क्वायर लिया। अब ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, अभी इसका स्क्वायर रूट हमारा होल स्क्वायर रूट रहता है। अब ये 4500 प्लस 4500 को जब आप प्लस करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 9000 आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा पॉइंट में 94.87 मीटर। ये हमारे पास आ गई उसके जो वतर के से लंबाई, जो दरमियान के रास्ते से कहा था कितना रास्ता है दरमियान का, ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास एक वतर है, वो साइड है जिसमें वो 45 हमने 00 निकाला था, इसका भी 4500 का स्क्वायर रूट था। तो इन दोनों को भी हमारे पास आ गया है और ये हमारे पास लंबाई भी आ गई, तीनों साइडें हमारे पास आ गई हैं। आगे मैं हमसे कह रहा था कि जो फासला तय करना है तो हमें वो कितना लगेगा, तो फासला कितना था उसने हमें बताया वो 3 किलोमीटर था। 3 किलोमीटर फासला है। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 60 मिनट। उसने वहाँ पे हमें ये बात हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है कि ये 3 किलोमीटर फ़ी घंटा। अब जो फ़ी घंटे से मुराद है 1 घंटा, तो 1 घंटे से मुराद है 60 मिनट। अब 60 मिनट हमारे पास आ गए 3 किलोमीटर में। अब चूँकि हमें अगर आप थोड़ा सा ना गौर से पढ़ें ना तो इसमें उसमें मीटर चाहिए। हमारे पास जो सवाल आ रहा है ना उसमें मीटर दिया हुआ है, ये किलोमीटर लिखा हुआ है। अब ये दोनों चेंज लिखे हुए हैं तो हमने इनको मीटर में चेंज करना है। तो ये 3000 मीटर हमारे पास आ गया, मीटर में फासला। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि जो फासला है ना वो हमने ये फासला हमारे पास बताया हुआ था 9487 मीटर फासला है। तो हम क्या करेंगे बेटा,
60 को डिवाइड करेंगे 3000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 94.87 से। इनको आप कटिंग करोगे, 0 0 से कटिंग हो जाएगा, 6 से कटिंग करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करके अभी से कटिंग करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.8974 मिनट बेटा, क्योंकि हमने टाइम दरकार था। तो ये सारा वक़्त है, 3 किलोमीटर फासला है तय करने का वक़्त, ठीक है। यहाँ पे भी वक़्त है और ये भी वक़्त ही हम फाइंड कर रहे हैं। जब बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया तो हमने क्या करना है कि इसको मिनट में और सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.8974 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप 60 के साथ, तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा ना तो 1 मिनट और वो 113 तकरीबन हमारे पास आएगा, पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी हमारे पास। तो आप इसमें से 60 माइनस कर दोगे तो हमारे पास 54 सेकंड आ जाएंगे और 1 मिनट आ जाएगा। ठीक, इस तरह हम आंसर निकालेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ हमारे पास मुरब्बे का वतर जो है ना वो फाइंड, हमें बताया गया इतने सेंटीमीटर लंबा है, रकबा फाइंड करना है। यहाँ पर हमें वतर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास वतर फाइंड करना था हमने। दोनों क्वेश्चन में मामूली सा फ़र्क है, इसका फार्मूला और है, इसका फार्मूला और है, आपने ये ध्यान करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दिया उसने वही मुरब्बा शाही शेप ही है, लेकिन इसमें उसने जो ये वाला वतर है ना उसकी लंबाई उसने बता दी 14। ना हमें इसका पता है ना हमें इसका पता है, लंबाई चौड़ाई का नहीं पता है, लेकिन चूँकि मुरब्बा शेप है ये पता है कि दोनों सेम होंगी। आप उसको एक्स एक्स रख लो, कुछ भी रख लो, वो सेम है। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा रकबा, तो इसका जो फार्मूला वो यही है, लंबाई को इसको बाद दोनों वतर को मल्टीप्लाई करो 2 से और डिवाइड करो 2 से। यानी क्या था इसका रकबे का फार्मूला 1/2 वतर स्क्वायर, ये रकबे का फार्मूला हमारे पास, ठीक है। तो हम 1/2 ऐसे लगाएंगे, 14 का स्क्वायर लोगे वो 196 आएगा, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 98 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कितना 98 है, ये सेंटीमीटर है हमारे पास और इसका स्क्वायर भी है, क्योंकि रकबे के बाद तो स्क्वायर भी होगा। तो उसमें सामने बेटा लिखा हुआ है कि मुसल्लस के इजलात दिए गए हैं, इसका रकबा फाइंड करें। इसमें देखो तीनों साइडें से बता दी हैं, तो जिसमें 2 पार्ट्स बताए हुए और दोनों पार्ट्स में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले फार्मूला हमने इसी का पढ़ा था जो हीरो फार्मूला से कहते हैं। तो वो फार्मूला कहता है, ये 3 दिए हुए उन साइडों के नाम थे हमारे पास, ए बी सी रख लें, और वो एस वाला फार्मूला था हीरो फार्मूला, हमने वो नोट करना है। अगर हम पहली वाली वैल्यू को ए बराबर कर लेते हैं, हमारे पास 200 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी बराबर हमारे 150 सेंटीमीटर है, और जो सी बराबर हमारे पास आ रही है वैल्यू वो लिखी हुई है 120 सेंटीमीटर। ये 3 हमारे पास उसने लंबाइयाँ दे दी हैं। अब आप पहले सबसे पहले एस फाइंड करोगे जिसमें था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 200 प्लस 150 प्लस 120, आपने सब को प्लस किया और 2 पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस जो हमारे पास हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा 235 हमारे पास इसका एस का आंसर आ जाएगा। अब जो फार्मूला हीरो फार्मूला था वो लगाना है हमने। वो फार्मूला क्या है, मुसल्लस का रकबा बराबर है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला था और इस पर इसका स्क्वायर रूट भी था। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 235 मल्टीप्लाई 235 माइनस ए हमारे पास है 200, फिर 235 ये था हमारे पास 150, फिर माइनस 235 और तीसरी वैल्यू मेरे पास 120 थी। इन सब को माइनस करके मल्टीप्लाई करना है आपने, पहले इनको माइनस करें, इनको माइनस करें, फिर माइनस करने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 235 के साथ। 235 को जब किया इनको माइनस करोगे तो 35 मेरे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 85 आ जाएगा और उससे नेक्स्ट हमारे पास 115 आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करें आप और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो पॉइंट में आएगा। 8967 के बाद पॉइंट समथिंग आ रहा है तो तकरीबन आप इसको लिख कर तो यही इसका आंसर लिख लोगे, ठीक है। अब ये मेरे पास इतना ही आंसर है, ठीक हो गया बेटा। जो सेकंड पार्ट है ना बेटा उसमें देखें, इसमें ए बी और सी की वैल्यू इसमें दी गई है, वही हम फार्मूला लगाएंगे।
ए बी सी को डिवाइडेड करेंगे 2 से, हमारे पास आएगा 112 प्लस 78 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। आप सबको प्लस करके 2 पर डिवाइड करें तो ये 120 हमारे पास आ जाएगा। अब फार्मूला लगाया आपने मुसल्लस का रकबे का, रकबा बराबर है s इंटू एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी, इन सब का स्क्वायर रूट था। ऐसे मेरे पास आ रहा है बेटा 120 आ रहा है, 120 माइनस 112, फिर 120 माइनस 78, फिर 120 माइनस 50, इन सब का स्क्वायर रूट आ गया 120 एज इट ऐसे ही आ गए। नेक्स्ट हम जो माइनस करोगे, इसको माइनस किया तो खाली 8 बचेगा मेरे पास, आगे 42 और फिर 70 मुकम्मल आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप जब इसका स्क्वायर लोगे तो 680 DM डेसीमीटर स्क्वायर है मेरे पास बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 में बेटा लिखा हुआ है कि एक मुसल्लसी इलाके का अहाता उसने बता दिया है 540 मीटर है, इसकी इजला बता दी है 25, 17, 12 की निस्बत से है, इसका रकबा हमने फाइंड करना है। तो उसे इशारा में दे दिया कि ये 25x, 17x और 12x, इन सब को अगर x की वैल्यू जो फाइंड की जाए वो 10 हो तो फिर हम क्या करेंगे कि इनके सबको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर, 170 और 120। उसने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके हमें दे दिए। उसने उसके रकबा मालूम करने के लिए पहले अहाता के लिए मालूम किया और उसके बाद उसने बता दिया कि ये ऐसे जो है ना उनकी लंबाइयाँ तीनों साइडें की निकलेंगी। उसमें 250 ए रख लें, 170 रख लें, 120 सी रख लें। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला हमने लगाना है एस वाला, जो लास्ट में हमने लगाया था वही फार्मूला यूज़ होगा कि एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। ए हमारे पास 250 जमा 170 जमा 120, इन सब को आपने प्लस करके जब 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया ना बेटा वो आ गया 270। ठीक है, अब वो हीरो फार्मूला में लगाना है रकबे के लिए, तो वो फार्मूला एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरो फार्मूला में लगाया। अब 270 को मल्टीप्लाई किया 270 माइनस 250, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 120, इन सब को लिख कर मैंने इनका स्क्वायर रूट लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है ना क्या करूँगा मैं, इन सब का आप लोग माइनस करोगे। 270 ऐसे ही आ गए बेटा। अब इनको माइनस किया तो हमारे पास 20 बच गया, इसे माइनस किया हमने, ये वाला ये तकरीबन 100 बच रहा है मेरे पास। ठीक है, और 120 का किया तो ये 150 तकरीबन हमारे पास आ जाएगा इन सबको माइनस करने के बाद। फिर मैंने क्या किया, इन सब का मल्टीप्लाई करके आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो जो हमारे पास आंसर आ गया ना बेटा इसका वो आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास उसका जो इतना सा सवाल है जिसका हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट जो है ना वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी क्वेश्चन समझाऊंगा। उसकी टाइप ज़रा चेंज हो रही है, आगे मतवाज़िल लहज़ा वाले सवाल आ रहे हैं। तो बेटा काइंडली आपने मुझे जो है ना आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरी बात मेरे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर उसके बारे में आगाह कर दूँ। और बेटा जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मुझे सब्सक्राइब भी करें बेटा, और मुझे लाइक्स भी क्या करें मेरी वीडियोज़ को बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।